ठगी लगती है, जहां मर्द नहीं, औरतें मर्दों की खरीदारी करने आती हैं और मर्दों को एक रात के लिए मुंहमांगी रकम पर खरीद कर अपने साथ ले जाती हैं और उनके साथ वह सब करती हैं जो वह अपने पति के साथ करना चाहती हैं। उनकी जो भी इच्छाएं और कल्पनाएं होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वह वहां से एक रात के लिए लड़के खरीदती हैं और उनसे वह सारा काम करवाती हैं जो उनका पति नहीं पूरा कर पाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 3 फरवरी 2018 की दिल्ली के सरोजिनी नगर के उस इलाके की जहां पर मर्दों की मंडी सजी हुई है, जहां पर वह लड़के घूमते हैं जो इस तरह का काम करते थे। रात के 1 बज रहे हैं और एक कार बहुत तेजी से आती है और वहां खड़े एक लड़के के पास रुकती है और कार से एक खूबसूरत महिला का एक हाथ बाहर निकलता है और एक लड़के की तरफ इशारा करती है। वह उस लड़के को बुलाती है। जब वह लड़का वहां पहुंचता है तो उससे उसका नाम पूछा जाता है। वह अपना नाम आर्यन बताता है। स्वाभाविक है कि नाम फर्जी होगा। उसके बाद वह उससे पूछती है, आपका रेट क्या है एक रात का, कितना लोगे? इस पर वह लड़का कहता है, मैडम मुझे एक रात का 20,000 लेना है। तो वो कहती है 20,000 और हंसने लगती है कि तब वो कहती है 20,000 बहुत ज्यादा है। तभी लड़का अपने गले में लटके रुमाल की तरफ इशारा कर रहा है दिखाते हुए वह कहता है कि मैडम जी देखिए मेरा क्या मतलब है। दोस्तों, इन लोगों में अक्सर कहा जाता है कि जो लड़के इस प्रकार का काम करते हैं उनके गले में एक बिल्ला या उस प्रकार का एक रूमाल बंधा होता है और वह लड़के की जितनी ज्यादा मांग होती है गले लगा रूमाल उतना ही लंबा होता है। और आर्यन के गले में जो बहुत लंबा रूमाल था उसका मतलब था कि उसकी कीमत भी ज्यादा थी और उसकी मांग भी ज्यादा थी। दोस्तों, महिला का डील 10,000 में फाइनल हो जाता है। आर्यन भी राजी हो जाता है और उसके बाद वह महिला के साथ उस महंगी इंपोर्टेड कार में बैठ जाता है और उसके बाद कार एक बंगले के अंदर घुस जाती है और गेट बंद हो जाता है। उसके बाद वह महिला को अपने साथ लेकर उसके घर में घुस जाता है और वहां ले जाने के बाद वह उसे सीधा उसके बेडरूम में ले जाती है। और जब आर्यन उसे देखता है तो वह महिला बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी उम्र 35 से 40 साल की रही होगी और इतना ही जो कि वह बहुत खूबसूरत थी और इस समय बहुत कम कपड़े पहने हुए थी और वह पूरी तरह से नशे में थी। जैसे ही आर्यन वहां जाता है वह आर्यन को अपने ऊपर खींच लेती है और वह भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है और उसके बाद आर्यन उसे अपनी सेवा देना शुरू कर देता है, अपने काम में लग जाता है और उसके बाद रात भर रुक रुक कर वह महिला उससे आर्यन के दिए हुए पैसे वसूलने लगती है। और इसी तरह से जब वह दोनों सोने चले जाते हैं, सुबह होती है तो आर्यन उठ जाता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तभी वह महिला उठती है और आर्यन के हाथ में 20,000 रख देती है। आर्यन यह देखकर चौंक जाता है और कहता है, मैडम हमारा सौदा 10,000 में तय हुआ था, तो आप ये 20,000 क्यों दे रही हैं? लगता है शायद आपने रात में शराब पी रखी थी, याद नहीं है। वह महिला मुस्कुराती है और अपना नाम आर्यन को संजना बताती है और कहती है, मैं पूरी तरह होश में हूं। मुझे पता है कि बात 10,000 की हुई थी, लेकिन जो सेवा तुमने मुझे दी है और जो संतुष्टि आपने मुझे आज दी है, ऐसी खुशी मुझे अपने 40 साल के जीवन में कभी नहीं मिली। इसीलिए मैं आपको 10,000 ज्यादा देकर खुश हूं। अब आर्यन खुश हो जाता है और जब वह वहां से जाने लगता है तो संजना आर्यन से उसका पर्सनल नंबर मांगती है और कहती है कि अब से तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा करोगे और मैं इसके लिए तुम्हें 3 लाख महीना दूंगी। यह सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसके विचारों की कोई सीमा नहीं रही कि ऐसी भी कोई महिला हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा ले सकती है और वह सिर्फ उसे पूरे महीने अपने साथ रखना चाहती थी ताकि शारीरिक संबंध बना सके और बदले में उसे 3 लाख महीना देने को तैयार थी। वैसे तो वह औरत इतनी अमीर थी कि उसके लिए 3 लाख कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जब आर्यन उससे पूछता है, मैडम आपके पति, आपके परिवार वाले, उनको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? तो वह कहती है, आप उनकी बात छोड़ो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। आप अपने काम से काम रखो। अगर सहमत हो तो बताओ, वरना तुम्हारे जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं। आर्यन इतनी अच्छी कमाई का मौका कैसे अपने हाथ जाने दे सकता था? आर्यन तुरंत हाँ कर दे है और उसके बाद तय होता है कि हर रात 10 से 11 के बीच आर्यन इस बंगले पर आएगा और रात को अपनी सर्विस देगा और सुबह बारिश सुबह वहां से चला जाएगा। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। कहानी कुछ इस तरह से मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी चैनल। एक बार फिर हाजिर हूं एक घटना लेकर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली देश की राजधानी है और उस राजधानी का एक इलाका है सरोजिनी नगर, और सरोजिनी नगर पालिका मार्केट और 2-4 ऐसे इलाके हैं
जहां पर इस तरह का काम होता है। वहां से संजना ने आर्यन को बुक किया था और बुकिंग के बाद जब वो उसे अपने बंगले पर ले गई तो पूरी रात उसके साथ खूब खेली और अगले दिन उसने 1 महीने के लिए आर्यन को पूरा बुक कर लिया। आर्यन भी बहुत खुश था। अब वहां पर इन लड़कों का एक ग्रुप है जहां पर ये लोग दोस्त हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो आर्यन क्या करता है कि अगले ही दिन वह अपने दो दोस्तों से मिलता है, बढ़िया पार्टी देता है, शराब पिलाता है और जब दोस्त उससे पूछते हैं तो बताता है कि उसे एक पार्टी मिली है जिसने मुझे पूरे 1 महीने के लिए बुक कर लिया है। यह सुनकर दोस्त हैरान हो गए क्योंकि इतने सालों से वे एक ही नौकरी कर रहे थे, हम इसी धंधे में थे। आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था जिसमें कोई महिला किसी पुरुष को 1 महीने के लिए बुक करके अपने साथ ले गई हो। वह लोग कहते हैं तुम्हारी तो अब लॉटरी लग गई, कोई बात नहीं, बस तुम हमें ऐसी ही पार्टियां देते रहो। अब इसके बाद यह काम रोज का हो गया था। आर्यन हर रोज रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच में वहां पर पहुंच जाता था और वहां पर पहुंचने के बाद संजना भूखी भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ती और उसके बाद आर्यन एक मर्द होने के नाते उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर देता और उसे अपनी पूरी सेवा देने लगता। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए और 5वें दिन जब आर्यन पहुंचता है तो औरत पूरी तरह से नशे में होती और आर्यन के जाने के बाद आर्यन को भी शराब पीने को दी जाती और उसके बाद जब दोनों प्रोग्राम शुरू करने वाले होते तो आर्यन पूरी तरह से तैयार हो चुका था। दोनों नग्न अवस्था में थे। तभी एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और वह आदमी और कोई नहीं, वह आदमी संजना का पति है जिसका नाम अरुण था। जैसे ही अरुण को वहां देखता है आर्यन को शक हो जाता है। वह खुद को कपड़ों से ढकने लगता है। इस पर संजना जोर जोर से हंसने लगती है और वह आर्यन से कहती है कोई बात नहीं, मस्त रहो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे पति अरुण है और आज वह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, बस बैठकर लाइव मूवी देखेंगे। तुम लगे रहो, तुम अपना काम करो, तुम जिस काम के लिए आए हो उसे करते रहो, यह भी मत सोचना कि अरुण यहाँ बैठा है। आर्यन थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। ऐसी घटना या ऐसा मामला उसके सामने पहली बार आया था। उसके जीवन में उसने आज तक ऐसी कई घटनाओं का सामना किया था। उसने सैकड़ों महिलाओं को सेवा दी थी, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। और फिर भी आर्यन खुद को सहज रखने की कोशिश करता है और अपना काम करने लगता है और उसके बाद महिला भी आर्यन के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है और अरुण जो बैठा हुआ है वह बैठकर शराब की चुस्कियां लेता रहता है और उन दोनों को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वह भी उत्तेजित हो जाता है और फिर अपने हाथों से खुद को संतुष्ट करने लगता है। मैं भी कितना अजीब किस्म का इंसान था। तो यह बात समझ से परे है कि तुमने अपने सामने अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द को परोस दिया और उसके साथ संबंध बना लिए और यहाँ तुम अपने हाथों से खुद को संतुष्ट कर रहे हो। अब वह रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब 8 से 10 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। अब इसके बाद एक दिन वह संजना वो आर्यन से कहती है कि अब हम लोग कहीं घूमने निकलेंगे, हम लोग कहीं हिल स्टेशन घूमने निकलेंगे और अब आपको भी हमारे साथ वहां जाना है। अब हम आपकी सर्विस वहां ले जाएंगे। अब आर्यन को क्या दिक्कत थी उसको हमारी सर्विस देने का, मतलब ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत है क्या। बाद में प्लानिंग होती है कि तीनों लोग मनाली जाएंगे। वो बाइक और कार से मनाली जाते हैं और वहां जाकर एक आलीशान 5 स्टार रिसोर्ट में इन लोगों का कमरा बुक हो जाता है और वहां पर ये लोग रह रहे हैं और इनका काम बदस्तूर जारी है। जिस तरह दिल्ली में इनका काम चल रहा था उसी तरह ये लोग मनाली में भी अपना काम जारी रखते हैं। अब दोस्तों मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह 3 फरवरी की है। यह घटना 2018 की है जब आर्यन पहली बार संजना से मिला था। इसके बाद इस घटना को 1 महीना बीत चुका था और 1 महीना बीत जाने के बाद भी आर्यन अभी तक अपने बेस पर वापस नहीं लौटा था। जहां से वह था वह अपने लड़कों के साथ दूसरे दोस्तों से मिलता था और उसका फोन भी बंद है। इधर सरोजिनी नगर थाने में ही आर्यन के खिलाफ गुमशुदगी की शिकायत दर्ज थी, लेकिन उसमें उसका नाम था आर्यन का, उसमें जिक्र नहीं था। उस लड़के का असली नाम सुजीत कुमार था। उसकी उम्र 25 साल थी और वह लड़का पिछले 18 से 19 दिनों से लापता था। उसके परिवार वाले बताते हैं कि जब पुलिस ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज की और जब वह अपने स्तर पर जुटे तो उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन दिल्ली की ही बताई गई और उसके बाद पिछले 18 दिनों से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब उसके दोस्तों से पूछताछ की गई तो उनके दोस्त पुलिस को बताते हैं कि आर्यन इस प्रकार का काम करता था और उसे एक महिला ने 1 महीने के लिए बुक किया था और उसके बाद से पिछले दिनों से आर्यन से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। हम सोच रहे थे कि आर्यन अपनी नौकरी पर गया है क्योंकि उस पर 1 महीने का मामला दर्ज था,
पुलिस के सामने यह पहले से ही अजीब मामला था, क्योंकि ऐसे लोग छिपकर भी काम करते हैं। ऐसे मामले पुलिस के सामने नहीं आते। अब पुलिस यह भी नहीं जान पा रही थी कि आर्यन जिस महिला के साथ गया था वह कौन थी। अब पुलिस इस मामले की गहनता से जांच शुरू करती है और पुलिस 3 फरवरी 2018 में सरोजिनी नगर के उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है और उनमें से एक कैमरे में वह दृश्य कैद हो जाता है जहां आर्यन खड़ा होकर महिला से बात कर रहा था कार के बाहर से, और महिला कार के अंदर से उससे बात कर रही थी। कार का नंबर पता है और कार का नंबर पता करने के बाद उस कार के मालिक का पता और नाम पता लगाना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसका नाम और पता करने के बाद जब पुलिस वहां बंगले पर पहुंचती है तो पुलिस उस बंगले में संजना से मिलती है और जब संजना से इस बारे में पूछताछ की जाती है और बात की जाती है तो वहां मौजूद संजना कहती है कि हाँ ऐसा ही है, वो मेरा दोस्त था, मैं उससे मिलती रहती थी और वो कुछ दिन मेरे साथ रहा, लेकिन उसके बाद वो कुछ 8 से 10 दिन मेरे साथ रहा। लेकिन पिछले 20 दिन, जो आप 20 से 22 दिन की बात कर रहे हैं, उसमें वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है कि मैं अपने ही दुखों से जूझ रही थी। और वह दीवार पर लगी एक फोटो की तरफ इशारा करती और वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसके पति अरुण की थी और उस पर एक हार टंगा हुआ हुआ है। वो बताती है कि उसके पति की मौत ज्यादा शराब पीने से हो गई। पुलिस को संजना से हमदर्दी है। पुलिस उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करती और उसके बाद ही पुलिस वापस लौट जाती है। पुलिस लौटकर वापस आ चुकी थी, लेकिन पुलिस की नजर संजना पर थी और जब पुलिस ने संजना की जांच शुरू की और पन्नों को खंगालना शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि उसका पति जो गुजर गया, उसकी मौत मनाली में एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। कार एक खाई में गिर गई थी और उसके बाद कार में आग लग गई और उसके पति की उसमें जलने से मौत हो गई है। और उसके पति के पास 15 करोड़ की एलआईसी पॉलिसी थी, यानी इतनी बड़ी बीमा राशि जो 15 करोड़ थी। संजना को अपने पति की मौत पर बंगला मिला था और अब संजना उस बंगले में अकेली रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चलता है कि बंगला लोन पर था और बंगला बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया है और संजना वहां नहीं रहती है। संजना को बुलाने के लिए एक पुलिसकर्मी भेजा गया क्योंकि उसका फोन बंद था। अब पुलिस के कान खड़े हो गए। आखिर मामला क्या था, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस संजना के पीछे पड़ गई। अब हमें संजना को ढूंढना है, पुलिस का मुख्य उद्देश्य रह गया था। और जब पुलिस को संजना के बारे में सुराग मिला तो संजना जो वहां थी उसकी लोकेशन पटियाला पंजाब में आ गई। और जब दिल्ली पुलिस पटियाला पंजाब गई और उस घर में गई, जब वह वहां पहुंचकर छापेमारी करती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जिस पति का फोटो वह हार देखकर आए थे वह उस समय संजना के साथ जिंदा वहां मौजूद होता है। और यह देखकर पुलिस दंग रह जाती है। पुलिस उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और उनके साथ दिल्ली पुलिस उनके थाने सरोजिनी नगर आती है। और जब पुलिस यहाँ आकर अपने तरीके से उनका हालचाल पूछती है तो जो कहानी सामने आती है दोस्तों, वह कुछ इस प्रकार है। बताया जाता है कि संजना और अरुण पूरे अय्याश किस्म के लोग थे। इनकी आमदनी से ज्यादा इनके दिलचस्प शौक थे जब तक कारोबार ठीक चला, लेकिन अय्याशी इतनी बढ़ गई थी कि कारोबार में घाटा होने लगा। कर्ज इतना बढ़ गया कि चुकाना मुश्किल हो गया और सब कुछ नीलामी की कगार पर था। तब इन लोगों ने तय किया था कि अरुण की 15 करोड़ की बीमा पॉलिसियां हैं, इसलिए ऐसा खेल खेलने की योजना थी कि अरुण की जगह किसी और को मार दिया जाए और अरुण को मृत घोषित कर दिया जाए। 15 करोड़ लेकर दिल्ली छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना और फिर यह पति पत्नी अपनी बाकी की जिंदगी एंजॉय करने की प्लानिंग थी। और इसी प्लानिंग की जब आर्यन को ट्रैप किया गया, यानी उस लड़के को ट्रैप किया गया और कुछ दिन बाद उसे मनाली ले जाया गया और मनाली में उसे मौका मिला। आर्यन को उसने इतनी शराब पिला, उसे कपड़े पहना दिए और अरुण की जेब में जितने भी कागजात और दस्तावेज थे वह सब छीन लिए। गाड़ी में डालने के बाद गाड़ी को खाई से धक्का दे दिया जाता है, जिसमें गाड़ी के खाई में गिरते ही उसमें आग लग जाती है और उसमें आर्यन जलकर मर जाता है और यह बात साबित हो जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि मरने वाला अरुण था, क्योंकि अरुण और संजना वहां पर गए थे और उस रिसोर्ट में बुकिंग भी अरुण और संजना के नाम से ही हुई थी। इन लोगों ने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से पूरा खेल प्लान किया था और पूरी एलआईसी के 15 करोड़ रुपए भी इन्होंने ले लिए थे। और जब इनकी असली पहचान सामने आई तो यह आर्यन ही था जो इस प्रकार का काम करता था और इन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल करके उस लड़के की जान चली गई दोस्तों। तो इस प्रकार की घटना सामने आती है तो पुलिस दोनों पति पत्नी के खिलाफ
विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है। उन पर धारा 302 के तहत हत्या का मामला भी दर्ज होता है और कई अन्य धारा 420 के तहत मामला दर्ज होता है। उसके बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और वहां से कोर्ट उन्हें जेल भेज देती है दोस्तों। और उसके बाद उन पर मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के बाद भी उनके केस का मतलब ट्रायल रन होता है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि केस चल रहा है या नहीं सजा मिली है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। दोस्तों सतर्क रहे, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखें, पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ।